Hello everyone, this is Iktisham and welcome to Varse Academy. So now we are going to start with the chapter 3rd of class 8 science, which is synthetic fibers and plastic. So as we all know that there are different materials in our surroundings and we use these different materials for different purposes in our day-to-day life. और ये जो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनका यूज हम लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। इनमें से एक मटेरियल्स क्लॉथ भी है हमारे पास जो कि हम पहनने के लिए यूज करते हैं। ओके सो ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके अपने एक कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट we will discuss about some basic terms which is fiber. ओके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है विच इज फाइबर। सो व्हाट इज फाइबर? इट इज अ थीन थ्रेड लाइक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। ओके ये जो फाइबर्स होता है ये फाइबर जो होता है इट इज अ थ्रेड लाइक सब्सटेंस। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक थीन थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है जिसका यूज करके क्लॉथ्स या फिर क्लॉथिंग मटेरियल जो है वो बनाए जाते हैं। ओके नाउ वी हैव सेकंड टर्म विच इज यार्न्स। अगर हम लोग यार्न्स की बात करें इट इज सच अ सब्सटेंस विच इज मेड बाय फाइबर। इट इज जो यहाँ पे यार्न आप देख पा रहे हो ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि फाइबर को इंटरलॉक करके बनाया जाता है, फाइबर्स को नीट करके फाइबर्स को विबिंग करके इस यार्न को फॉर्म किया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो ना फाइबर क्या होते हैं? इट इज अ बेसिक्स ऑफ क्लॉथ जिससे कि हमारा पूरा का पूरा क्लॉथ जो है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड टर्म है विच इज यार्न, और ये यार्न जो है ये इस फाइबर को नीट करके बनाया जाता है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आप ये यार्न जो है ये कैसे होते हैं। Now we have third term which is fabric. So all clothing material which are used for different purposes. For example, towel, curtains, बेड शीट्स, शर्ट्स, सूट्स, ये जो जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, दीज ऑल आर फैब्रिक। ठीक है, जितने भी और सिंपली वी कैन से दैट जितने भी क्लॉथ्स होते हैं उसको हम लोग कॉमनली फैब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये जो है किससे बने हुए होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी ना किसी बेसिक चीज से तो बने ही होते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लॉथिंग मटेरियल की बात करूं तो इनके जो बेसिक्स होते हैं दैट इज फाइबर। ठीक है, तो अब तो आप यहाँ पे फाइबर के कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि फाइबर एक्चुअल में होते क्या है। ये जो होते हैं ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनसे बनाए जाते हैं हमारे क्लॉथिंग मटेरियल विच इज फैब्रिक। ओके नाउ वी विल डिस्कस फाइबर बाय द डेफिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू इसको समझेंगे अच्छी तरह से क्लियरली कि व्हाट इज फाइबर। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fibers क्या होते हैं? ये एक तरह का thin strands होते हैं थ्रेड के जो कि बहुत ही थिनर होते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे fibers. Okay? Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers, जो कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में समझा है कि फैब्रिक्स जो होते हैं, फैब्रिक्स विच इज सिंपली कॉल्ड क्लॉथ, ऑल क्लॉथिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं दीज ऑल आर मेड अप ऑफ यार्न्स। ओके, और यार्न्स जो है ये फर्दर जो है ये किससे बना हुआ होता है? विच इज फाइबर्स। ओके, ये जो है फाइबर्स से बना हुआ होता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन origin, fibers are classified into two types, which is first we have natural fiber and second we have synthetic fiber. Natural fiber जो होते हैं जो कि आपको इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा है which is obtained by natural resources. ठीक है, ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं ये
नेचुरल रिसोर्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच इज प्लांट फाइबर एंड एनिमल्स फाइबर। ठीक है, ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड plant fiber and those fibers which are obtained from animals are called animal fiber. Here some examples are given: cotton, which are obtained from cotton plant, flax and jute. These are the examples of plant fiber. And here wool, which is obtained from sheep, rabbit, etc. And here second example is silk, which is obtained from silkworm. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल है जो कि एनिमल से हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब आप नेचुरल फाइबर को समझ चुके हो। नाउ सेकंड टाइप वी हैव सिंथेटिक फाइबर एंड हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन: रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मैनमेड होते हैं। ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, नाउ वी हैव नेचुरल फाइबर। So fibers that are obtained from plants and animal sources are known as natural fiber. ये जो नेचुरल फाइबर है ये अभी हम लोगों ने पीछे समझा है कि प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से इसे ऑब्टेन किए जाते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ओके, और दे अकर इन रेडी टू यूज। ये जो है सीधा ये यूज कर लिए जाते हैं, मीन्स कि ये रेडी होते हैं और वी कैन से दैट नो प्रोसेसिंग एक्चुअली इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं किया जाता है, ये रेडी होते हैं, इनको हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं। तो हियर एग्जांपल्स आर कॉटन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। ये जो आप देख पा रहे हो ये एक तरह का प्लांट फाइबर है जो कि कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है। एंड हियर इट इज सेकंड एग्जांपल वी हैव सिल्क। ये आप देख रहे हो ना, ये जो होता है सिल्क, इसमें शाइनी अपीयरेंस होते हैं एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म। ठीक है, ये एक एनिमल फाइबर है जो कि सिल्कवर्म से ऑब्टेन किया जाता है और ये जो होता है काफी लश्चरस और सॉफ्ट होता है। एंड दोज आर These both are the examples of natural fiber. Now we have second type of fiber which is synthetic. अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि synthetic fibers क्या होते हैं। So fibers that are made by humans in factories or in the laboratories by using chemicals are known as synthetic or man-made fibers. वैसे फाइबर्स जो कि ह्यूमंस के थ्रू फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में और लेबोरेटरीज में बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। सो इट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर और इट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी इसे कहा जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. अब मैं यहाँ पे सिंथेटिक की बात करूँ तो ये इसे बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि जो पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो पेट्रोल यूज किए जाते हैं, कोल यूज किए जाते हैं। ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज करके सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, now we have next topic which is polymer. What are polymer? The large molecules formed by joining small monomers in polymerization. ये जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं एंड दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, और ये जो सिंगल यूनिट में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोमर्स। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग मोनोमर्स बोलेंगे और ये जो मोनोमर्स हैं इसी को ज्वाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं विच इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, एंड पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन।
ये जो पॉलीमर है ये एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ओके, इट इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली एंड मर. ये जो है ये एक तरह का ग्रीक वर्ड होता है पॉलीमर. ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है विच इज पॉली एंड मर. पॉली मीन्स मेनी यानी बहुत सारे. ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन से ही समझ रहे हो कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं. पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मर मीन्स सिंगल यूनिट. ओके, तो जो सिंगल सिंगल बहुत सारे यूनिट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ओके, now we have next topic which is polymerization. It is a process of combining small monomers to form a large polymer. It's called polymerization. अभी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो लार्ज पॉलीमर होते हैं उनको फॉर्म किया जाता है. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको किस तरह से ज्वाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनाया जा रहा है एंड दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर. और ये जो प्रोसेस हो रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. We have two types of polymerization, which is linear polymerization and cross-linked polymerization. When monomers are linked linearly, it is called linear polymerization. जब मोनोमर्स को एक स्ट्रेट लाइन में लीनियरली लिंक्ड किया जाता है लाइक दैट. यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर में किस तरह से लिंक्ड किया गया है. एक स्ट्रेट लाइन में एक लीनियरली एक फॉर्म में अगर इसे अरेंज किया जाता है, इसको लिंक किया जाता है, that type of polymerization is called linear polymerization. And when the monomers are linked are cross linked, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रॉस लिंक्ड है. ये आप पिक्चर के थ्रू इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पा रहे हो कि ये क्रॉस लिंक्ड इसको ज्वाइन किया गया है एंड दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन. ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे इसे लीनियर पॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से समझ चुके हो.